हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से होता है और इसको प्रूव किया था मेसेंसल एंड स्टॉल ने 1957 में अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को लिया और उसको एक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप N15 कंटेनिंग मीडियम NH4Cl था मीडियम के अंदर, उसके अंदर इसको लंबे समय तक ग्रो किया और फिर इसके डीएनए को आइसोलेट किया और सेंट्रीफिकेशन करवाया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन किया इसका। तो जो बैंड मिला वो था सिंगल बैंड, दैट इज हैवी बैंड। एक सिंगल बैंड में ना हैवी बैंड। अब इन्होंने इस ई कोलाई को N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर ट्रांसफर किया और जब इन ई कोलाई के नंबर डबल हो गए, यानी कि सभी कोशिकाओं में एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, तो इनको फिर से आइसोलेट किया और इनका सेंट्रीफिकेशन किया तो डीएनए के हमें मिले, इसका सिंगल बैंड मिला वो था हाइब्रिड बैंड। हैवी बैंड से थोड़ा सा लाइटर था और एक बैंड मिला सिंगल जो कि था हाइब्रिड बैंड। इसके बाद इन्होंने फिर एक जनरेशन तक और इसको डबलिंग होने दिया इसको और फिर इसकी बैंडिंग करी, तो इस समय दो बैंड मिले, एक था हाइब्रिड बैंड और दूसरा लाइट बैंड। और इससे यह प्रूव हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से। कैसे, देखिए, जैसे ये ई कोलाई का जो डीएनए है इसको पहले N15 कंटेनिंग मीडियम के अंदर रखा गया है, तो इसके दोनों जो स्ट्रैंड है इनके अंदर N15 आइसोटोप प्रेजेंट है। अब इसको ट्रांसफर किया N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर और जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो जब ये पेरेंटल स्ट्रैंड ओपन हुआ कुछ इस तरह से, तो इसके सामने रेप्लिकेशन होगा और टू स्ट्रैंड बनेंगे। तो एक स्ट्रैंड तो होगा N14 कंटेनिंग और एक स्ट्रैंड होगा पेरेंटल स्ट्रैंड, इस तरह से कुछ। तो ये जो है ये बनेगा हाइब्रिड बैंड। हाइब्रिड क्यों बनेगा? क्योंकि इसके अंदर एक में है N14 और एक में है N15, इसलिए ये हाइब्रिड बैंड बनेगा। नेक्स्ट जनरेशन में जिसके अंदर हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, जब इसको अगेन N14 कंटेनिंग मीडियम के अंदर रेप्लिकेशन करवाया जाएगा, तो इस समय जब रेप्लिकेशन होगा तो ये डीएनए स्ट्रैंड कुछ इस तरह से ओपन होगा और अब इसके सामने चूंकि N14 कंटेनिंग मीडियम ही है, तो जो स्ट्रैंड बनेगा वो कुछ इस तरह से टू स्ट्रैंड बनेंगे। तो इससे जो डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे उसमें एक डीएनए जो होगा उसमें कंप्लीट N14 पाया जाएगा और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा उसमें एक स्ट्रैंड होगा N14 का और एक स्ट्रैंड होगा N15 का। तो ये वाला जो है ये बनेगा लाइट बैंड और ये वाला बनेगा अगेन हाइब्रिड बैंड। हमें कहीं पर भी हैवी बैंड वाला डीएनए नहीं मिलेगा, हैवी बैंड हमें नहीं मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रैंड सेम है। जब इनका रेप्लिकेशन किया गया तो एक स्ट्रैंड ब्लू कलर से और एक स्ट्रैंड रेड कलर से दोनों के अंदर, यानी ये हाइब्रिड है। सेकेंड जनरेशन में देखा कि हमें कुछ स्ट्रैंड जिनके अंदर दोनों स्ट्रैंड हैं वो N14 वाले हैं, यानी कि ये लाइट वाले हैं, और कुछ स्ट्रैंड जो जिनके अंदर एक पेरेंटल स्ट्रैंड है जो कि सबसे पहले था N15 वाला और दूसरा वाला N14 वाला जो कि हाइब्रिड बैंड बनेगा। तो दो तरह के बैंड मिलेंगे, एक लाइट बैंड और एक हाइब्रिड बैंड। और इससे ये प्रूव किया गया मेसेंसल एंड स्टॉल ने कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से होता है।